पूरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में छठ पर्व के गीत गूंज रहे हैं। खरना की तैयारी चल रही है। लोग छठ की खरीदारी में भी व्यस्त हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर छठ पूजा में महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर क्यों लगाती है? अगर आपको जानकारी नहीं है तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि छठ पूजा में महिलाएं नाक तक सिंदूर क्यों लगाती है और दुशासन और द्रौपदी के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी महिलाएं नाक तक सिंदूर लगाती है। दरअसल नाक पर से सिंदूर लगाने के पीछे की मान्यता सबसे पहली बात बता दें कि ये पूजा केवल विवाहित महिलाएं ही करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाक पर से सिंदूर लगाने के पीछे की वजह पति की लंबी उम्र कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी महिलाएं ऐसा करती है उनके पति की आयु और भी ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही उनके पति अकाल मृत्यु के शिकार नहीं होते हैं। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि सिंदूर लगाने से पति की लंबी आयु के साथ साथ समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो महिलाएं सिंदूर छिपा कर लगाती हैं उनके पति समाज में कहीं छिप कर रह जाते हैं। इसके साथ ही उनकी तरक्की भी रुक जाती है और आयु भी कम हो जाती है। साथ ही नाक से सिंदूर कर महिलाएं समाज को यह भी बताती हैं कि वह शादीशुदा हैं और अपने पति से बेहद प्रेम करती हैं। इसके पीछे एक कहानी यह भी कहा जाता है कि एक बार जब दुशासन गरजते हुए द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा तब उन्होंने ऋतु स्नान नहीं किया था और उनकी मांग सिंदूर से नहीं भरी थी। ऐसे में दुशासन ने कहा कि तूने अभी तक यह नहीं तय किया है कि किसके नाम से सिंदूर लगाना है, और ऐसा कहकर उसने द्रौपदी के बाल पकड़े और खींचने लगा। द्रौपदी बिना सिंदूर लगाए पतियों के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से सिंदूरदानी ही अपने सर पर पलट ली, जिससे गलती से सिंदूर नाक तक लग गया। इसलिए वस्त्र हरण के बाद द्रौपदी ने बाल खुले रखे और हमेशा नाक तक लंबा सिंदूर लगाया। बता दें कि सिंदूर भी कई तरह के होते हैं। पहला सुर्ख लाल, दूसरा सिंदूर पीला या नारंगी, तीसरा सिंदूर मटिया सिंदूर होता है। छठ पूजा के दौरान ये तीनों तरह के सिंदूर को इस्तेमाल किया जाता है। बिहार में मटिया सिंदूर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस सिंदूर को सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। व्रती महिलाएं अन्य शादीशुदा महिलाओं को भी इसी सिंदूर से मांग सजाती है। कहा जाता है कि इस सिंदूर से छठी मैया और भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलता है और पति का सम्मान बढ़ता है। मिटिया सिंदूर का प्रयोग विशेष रूप से बिहार में किया जाता है, जो सबसे शुद्ध सिंदूर के तौर पर माना जाता है।